नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। आई होप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है, जीडी का पेपर होने वाला है। ओके, तो मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। लमसम 1 महीना हो गया है, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा मेरा। ओके, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूँ, तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ। अगर हम एलसीएम एचसीएफ की बात करते हैं तो इसके बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है और इस चैप्टर को आइए अच्छे से समझते हैं। अगर हम बात करते हैं सीजीएल की, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, यूपीपी और एमटीएस और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें ये चैप्टर ना पूछा जाता हो। मोस्टली पेपर में ये इनके क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, रटिएगा नहीं। क्या एलसीएम होता है, क्या एचसीएफ होता है, क्या फैक्टर होता है, क्या मल्टीपल होता है, पहले हम बेसिक जानकारी देते हैं और फिर इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो चलो कॉपी पेन उठाओ और स्टार्ट करते हैं समझना। और जो आप कहीं से भी पढ़ चुके हो और अगर लगे कि ये चीज नहीं पढ़ाया गया तो उस चीज को आप नोट डाउन करिए। और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल पूरा पूरा मेरा वीडियो देखें और अच्छे से एनालाइज करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम का अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं, एलसीएम का एलसीएम, अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है LEAST, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये किसका फुल फॉर्म होता है? ये आपका हो गया एलसीएम का फुल फॉर्म, जिसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लासा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं हम लोग? लासा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एलसीएफ की, बात करते हैं एचसीएफ की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन, दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम, ठीक है, दिख रहा है, महत्तम समापवर्तक। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ते हैं मासा। ठीक है, मासा, इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं लासा, इसको कहते हैं मासा। इसका एक और फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ को कहेंगे जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, या फैक्टर। तो ये तो बात समझ में आ गई। सर एलसीएम का मतलब हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, लीस्ट का मतलब ये होता है, या सबसे पहला, सबसे पहला, ठीक, या सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक, अभी समझाते हैं क्या पहला क्या छोटा, भी सब समझाते हैं। तो पहले तो एलसीएम का मतलब फुल फॉर्म समझ में आ गया, एचसीएफ का मतलब आपको समझ में आ गया। आप कहोगे सर हमें एक चीज नहीं समझ में आई, सर यहाँ पे एक शब्द जुड़ा है मल्टीपल, ठीक है, और सर यहाँ पे एक शब्द जुड़ा है फैक्टर। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर? आई नो, आई विल टेल यू। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सर देखिए मल्टीपल का मतलब क्या होता है, पहले समझिए। MULTIPAL, सर मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब हो गया गुणज। और फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है, या काटने वाली संख्या। ठीक है, फैक्टर। आप कहोगे सर एग्जाम्पल से बताओ, तो अगर हम एग्जाम्पल आप लें कि बताइए 12 का मल्टीपल, 12 का, अगर हम आपसे कहें कि 12 का मल्टीपल बताओ, ठीक है, और फिर इसी को कह दे सर 12 का फैक्टर बताइए, तो मल्टीपल और फैक्टर में क्या अंतर है ये समझते हैं। तो मल्टीपल का मतलब कुछ और नहीं होता है। मल्टीपल का मतलब वही पहाड़ा, जैसे 2 का पहाड़ा सुना, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, वही 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा। तो यहाँ पे 12 का मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज, मतलब होता है गुणा। बताओ, तो 12 का मल्टीपल
12 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60। ठीक, ये क्या हो गए, और डॉट डॉट डॉट, ये क्या होते हैं, ये डॉट डॉट अनंत तक हो जाएंगे, इन्फिनाइट तक हो जाएंगे। और अगर हम आपसे कहें कि भैया 12 का फैक्टर बताओ, तो आप 12 के फैक्टर मतलब 12 किन से कटेगा, 12 को काटने वाली संख्याएं कौन कौन सी जो 12 को पूरा पूरा काट दे। तो आप कहोगे सर 12 एक काटेगा, 2, फिर 3 और फिर 4, मतलब जो 12 है वो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी पूरा पूरा कटेगा, 4 से भी पूरा पूरा कटेगा, और 6 से भी पूरा कटेगा, और 12 स्वयं से पूरा पूरा कटेगा। तो फैक्टर का मतलब वे संख्याएं जो 12 को पूरी पूरी तरीके से काट दे। तो कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, मतलब कितनी संख्या है, सिर्फ 6 ऐसी संख्याएं जो 12 को पूरा पूरा काट देंगी। लेकिन 12 के मल्टीपल देखा जाए तो 60 के बाद 72, आप जहां तक गिनती आपको आ जाए वहां तक इसके। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या के, ये 12 एक संख्या है या नंबर है, किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होते हैं वे अनंत तक होते हैं। किसी भी नंबर के अगर मल्टीपल आपसे पूछे कितने होते हैं, तो अनंत हो सकते हैं या लिमिटलेस हो सकते हैं। लेकिन किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं या किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं उनकी एक लिमिट होती है। ठीक है, उनकी एक लिमिट होती है, वे कुछ ही होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5वां, ये छठा, मतलब कितने फैक्टर हैं, 6। कौन कौन से, 1 2 3 4 6 और 12। समझ में आ गया। अगर हम यहीं पे एक और आपसे पूछे, बताएं कि यहाँ पे एक संख्या ले लें कि आप बताएं यहाँ पे 15 के फैक्टर। ठीक है, 15 के, एक मिनट, अगर हम आपसे कहें कि बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर यहाँ पे 15 के मल्टीपल बताएं, एक संख्या 15 और 15 के क्या बताएं, फैक्टर बताएं, तो आप क्या बताओगे। 15 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, मतलब मल्टीपल का मतलब होता है 15 का पहाड़ा। ठीक है, 15 15 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, डॉट डॉट डॉट, जितने तक ही पहाड़ा आ जाए तो वे हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। लेकिन फैक्टर की बात करते हैं, मतलब 15 को कौन कौन सी संख्याएं पूर्णतः काटेंगी, तो आप कहोगे सर 1 3 5 और उसके बाद 15। तो आप बताइए किसी भी संख्या के, किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं उनकी एक लिमिट होती है, इससे ज्यादा उनके फैक्टर नहीं हो सकते हैं। लेकिन किसी भी संख्या के मल्टीपल क्या होते हैं, अनंत होते हैं। आइयो समझ में आ गया कि सर मल्टीपल और फैक्टर में क्या अंतर है। ओके, समझ में आ गया। तो अब इसी से अगर आपसे पूछा जाए, ओके, तो आपको कोई भी संख्या दे दी जाए, 20 का बताइए, 20 के मल्टीपल, 20 के फैक्टर, 25 के मल्टीपल, 25 के फैक्टर, तो आप आराम से निकालोगे। तो अगर पूछा जाए किसी भी संख्या के फैक्टर जो होते हैं वो अनंत होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, तो क्या बताओगे, अनंत होते हैं। और किसी भी संख्या के मल्टीपल, किसी भी संख्या के मल्टीपल 2 होते हैं, 5 होते हैं, अनंत होते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो क्या लगाओगे, अनंत होते हैं। और किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं वे क्या होते हैं, उनकी एक लिमिट होती है, कुछ ही होते हैं, 4 5 6 से। ठीक है, ओके। तो अब हम आपको पढ़ाने क्या जा रहे हैं, एलसीएम। पहले हम आपको एलसीएम निकालना सिखाएंगे और एलसीएम निकालने के बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे, एचसीएफ पढ़ाएंगे। ओके, बात करते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा या सबसे पहला जो मल्टीपल कॉमन हो। आप बताइए, जैसे आपसे कह दिया जाए 5, जैसे आपसे कह दिया जाए, एग्जाम्पल ले लें, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एक मिनट। जैसे हम आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4, 5, 10 का एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ। ठीक है, तो पहले समझते हैं, एलसीएम निकालने का तरीका भी बताएंगे, पहले कुछ चीजें समझते हैं क्या है। तो आप बताइए मल्टीपल, देखिए एलसीएम, लीस्ट मतलब सबसे छोटा या सबसे पहला जो तुम्हें कॉमन मिल जाए इन तीनों में, इसमें इन तीनों में जो सबसे पहला कॉमन संख्या और मल्टीपल वाली मिल जाए वही आपकी क्या होती है, एलसीएम होती है। ओके, तो जैसे 4 का मल्टीपल, पहले 4 का क्या निकालना है, पहले 4 का आप मल्टीपल बताओ। तो 4 के मल्टीपल क्या होगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है, 4 5
ठीक है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 5, 10। ओके, 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16 20। ठीक, अब यहाँ पे 5 का क्या होगा, 5 का मल्टीपल 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20। 10 का मल्टीपल बताओ, तो 10 का पहाड़ा पढ़ो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। अब देखिए 4 का मल्टीपल ये है, ये 5 के मल्टीपल है, ये 10 के मल्टीपल है, और इन तीनों मल्टीपल में पहली संख्या कॉमन कौन सी है? तो पहली संख्या या सबसे छोटी संख्या, क्योंकि इसके आगे भी तो संख्या होंगी इसके आगे भी तो संख्या होगी, इसके आगे भी तो संख्या होंगी, उसमें भी तो कुछ ना कुछ तो कॉमन मिलेगा। फिर इसके आगे संख्या होंगी, उसमें भी तो कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो ये जो संख्या होती है इस, तो जो पहला कॉमन मिले, पहला कॉमन या इससे जो आगे जो कॉमन होगा वो इससे बड़ा होगा, इसके आगे जो कॉमन होगा वो इससे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो जो सबसे पहली संख्या मिले या सबसे छोटी जो संख्या मिले, ठीक है, उसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, जो कॉमन में, उसी को कहते हैं एलसीएम निकालना। ठीक है, तो आप बताइए 4, 5, 10 का एलसीएम क्या होगा? 20 होगा। तो जब भी एलसीएम निकालते हैं तो जो संख्याएं दी होती है उनके मल्टीपल को लिखते हैं उसके बाद। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कि सर एलसीएम निकालने के कितने तरीके होते हैं। एलसीएम निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, आइए बताते हैं। हाउ टू फाइंड एलसीएम। हाउ टू फाइंड एलसीएम, एलसीएम निकालने के तरीके हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला होता है आपका डिवीजन मेथड। कौन सा होता है? DIVISION, डिवीजन मेथड। ठीक, जिसको कहते हैं भाग विधि। ठीक है, एक होता है डिवीजन मेथड और एक होता है हमारा प्राइम फैक्टर। दूसरा हमारा कौन सा होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मेथड। ठीक है, विषम विषम संख्याओं के पार्ट हम बना लेते हैं। ठीक है, वो। और तीसरा हमारा होता है ब्रेक मल्टीपल मेथड। एक हमारा होता है तीसरा ब्रेक मल्टीपल मेथड, बी ब्रेक मल्टीपल मेथड। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि एलसीएम निकालने के कितने तरीके होते हैं, तो एक होता है डिवीजन मेथड। ठीक है, जो हम बचपन से करते चले आ रहे थे और किताबों में भी दिया है, डिवीजन मेथड, भाग विधि। ठीक है, एक होता है प्राइम फैक्टर, मेरे सबके प्राइम नंबर निकाल लो। ठीक है, और अभाज्य संख्या निकाल लो सबकी, उसमें जो सबसे बड़ा संख्या निकला है वही आपकी होती है। एक प्राइम फैक्टर मेथड होता है, एक हमारा होता है ब्रेक मल्टीपल मेथड। सबसे बेस्ट यही तरीका है, ये आपको सीखना है। ठीक है, तो इन दोनों से हम कंपेयर करा देंगे और आपको जो अच्छा लगे वो बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है, ब्रेक मल्टीपल मेथड। ठीक है, तो आइए समझते हैं बच्चों। तो फिर आप पढ़ाते हैं आपको मैं एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने के मैंने कई तरीके बताए। पहला जैसे मैंने बताया डिवीजन मेथड, एक पहला डिवीजन मेथड होता है। ठीक, दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरा होता है ब्रेक मल्टीपल मेथड। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे डिवीजन मेथड और ब्रेक मल्टीपल मेथड। तो जैसे आपसे एक एग्जाम्पल ले लें 8। ठीक है, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है आपके सामने, 8 हो गया, और ले लें जैसे 8, 12, 18। ठीक, 8, 12 और 18 का एलसीएम बताइए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 12, 18। तो देखिए जैसे बचपन में आप देखिए डिवीजन मेथड क्या होता है, ये वाला 8, 12, 18। तो देखिए 2 से करेंगे, 2 चौको 8, 2 छाक 12, 2 नवा 18, फिर 2 दूनी 4, 2 तीन 6, और फिर ये कटेगा नहीं, जो ना कटे उसको वैसे छोड़ दो। फिर 2 एक कम 2, फिर 3, फिर 9। फिर हम करेंगे 3 एक कम 3, और फिर 3 तरह का 9, फिर 3 एक कम 3। जहां जब तक एक एक ना आ जाए
तब तक हम काटते रहते हैं, और जब संख्या ना कटे उसको वैसे छोड़ दो, फिर अगली संख्या से काट दो। अब देखिए इसको मल्टीपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, दो 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 3 बार है, यहाँ पे दो दो दो, और फिर यहाँ पे 3 कितनी बार है, 2 बार, इंटू 3 इंटू 3, तो 2 दूना 4 दूनी 8, और फिर 3 तरह का 9, 8 9 कितना हो गया, 72। तो अगर कहा जाए कि 8 12 और 18 का एलसीएम क्या हो गया, तो आप आंसर बताएंगे 72। ठीक, क्लियर। लेकिन भैया इस मेथड से आपको नहीं करना है, इस मेथड से बहुत टाइम लगेगा। हम आपको सिखाते हैं ब्रेक मल्टीपल मेथड, आइए समझते हैं। ठीक है, ये तरीका मत यूज करिएगा, आंसर 72 आएगा। ठीक, मैंने करके दिखा दिया, लेकिन आपको ब्रेक मल्टीपल मेथड से देखो कैसे करते हैं ये समझना है। तो देखो जैसे हम आपसे कहते हैं 8 12 18 का एलसीएम बताओ। ठीक है, फाइंड एलसीएम, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए इन थोड़ी देर के लिए आप मान लो सबसे बड़ी संख्या यही हमारा आंसर है, थोड़ी देर के मान लो, या इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या हो सबसे पहले वो लेते हैं, चाहे 3 संख्या हो, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, चाहे जो हो, तो आप सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को अपने पास लिख लेंगे। और इसमें देखो है क्या, इस देखिए इसके लिए आपको पहाड़ा बहुत जबरदस्त आने चाहिए। अगर पहाड़ा आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं तो आप कर ले जाओगे। अब देखिए 18 में है क्या क्या, 18 में 9 है और 2 है, 9 दूनी 18, और 9 में हमारे पास क्या है, 3 तरह का 9। अतः मेरे पास इस 18 में हमारे पास 3 है, 3 है और 2 है, मतलब 2 3 है। ठीक है, 2 बार 3 है और 1 बार 2 है। इसके अलावा अगर हमें कोई इससे ज्यादा संख्या मिल जाए तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे इसका काम खत्म हो गया, अब 12, 12 में क्या है, 4 3 12। ठीक, देखिए इसके पास 12 में कितने 3 है, 1 3 है, और मेरे पास कितने 3 है, 2, तो मेरे पास खुद ही ज्यादा है और इसके पास कम है। तो अगर मेरे पास कम है और इसके पास ज्यादा है तो ज्यादा वाले हम ले लेते हैं, लेकिन मेरे पास इससे ज्यादा है इसके पास कम है तो हम कम नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। अब 4, 4 का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4। अब आप बताइए इसके पास कितने 2 हैं, 2, और मेरे पास 1 2 है, तो 1 2 इससे ले लेंगे। ठीक, ये हो गया। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे 8 में देखते हैं, तो 8 में 2 दूना 4 दूनी 8, इस 8 में 3 2 हैं और मेरे पास कितने 2 हैं, सिर्फ 2 2 हैं। मेरे पास कम है, इसके पास ज्यादा है, इसके पास कितने ज्यादा है, 1 ज्यादा है, जितने ज्यादा हो उतने हम ले लेते हैं। ओके, अब देखो 18 दूना 36 दूना कितना हो गया, 72। देखिए ऑरली आ गया कि नहीं आ गया। तो वो बच्चों की तरीके से करना छोड़िए, थोड़ा सा एडवांस तरीका अपनाइए। 2022 में आप जी रहे हैं, अब 23 लगने वाला है कुछ महीनों कुछ ही दिनों के बाद। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा, जैसे हम कह दें अपने मन से कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप ले लें 3 कामा 8 कामा 72। अब आपसे कह दिया जाए फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम। ठीक है, आप बताइए इसका लासा निकालिए। तो आप बताइए 9 8 और 72 का लासा निकालें, तो बताइए इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है। आप कहोगे सर इन तीनों में सबसे बड़ा है 72, और 72 में देखो क्या है, 8 है और क्या है 9 है, 9 8 72। तो इस 72 में 8 भी है, इस 72 में 9 है। यहाँ पे देखिए 8 है, 8 मेरे पास है, इसको नहीं लेना है। यहाँ पे 9 है, मेरे पास 9, इसको नहीं लेना है। यही हमारा आंसर हो गया। नहीं समझ में आया। अब अगर आप उसको क्या कहते हैं डिवीजन मेथड से करते तो बड़ा लंबा जाएगा, और आप देखिए मल्टीपल ब्रेक मेथड से किया आपने तुरंत ही कर लिया। इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, इसका 72 आ गया, देखते ही आंसर 72 आ गया। ठीक है, तो आइए कुछ चीजें कराते, कुछ एक्सरसाइज कराते हैं। अब फाइंड द एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है, मतलब लघुत्तम समावर्तक, मतलब लासा आपको निकालना है। किसके किसके, पहला एग्जांपल पहला देखते हैं। बताइए 8 कामा 16 कामा 24 कामा 72, ठीक है, का लासा बताओ, एलसीएम निकालो। एलसीएम हिंदी मीडियम वाले भैया लासा, चलो बताओ, लासा निकाल के दिखाओ। देखो इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन सब में सबसे बड़ी संख्या है आपकी, सही है ना, 8 16 24 72, 8 हाँ ठीक। इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 72। अब आपको पहाड़े का जबरदस्त यूज करना है। जिस बच्चे ने पहाड़े का जबरदस्त यूज कर लिया वो
एलसीएम एचसीएफ का खिलाड़ी बन जाएगा। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि मैं कमजोर हूँ, मुझे मैथ नहीं आती है, और वो साल 2 साल 3 साल तक लगे रहते हैं। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कमजोर होना अच्छी बात है, लेकिन कमजोर बने रहना ये अच्छी बात नहीं है, तो उससे सुधार करिए आप। ओके, तो 8, 16, 24, 72, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 72। थोड़ी डिग्री मैंने मान लिया 72। ठीक, अब देखिए 72 में क्या है, 9 8 72, और 8 का मतलब 2 दूना 4 दूनी 8, मतलब 72 में कितने दो हैं? तो 72 में 3 दो है मेरे पास। ठीक, और 9 का मतलब होता है 3 3 का 9, मेरे पास कितने 3 है? 2 3 है। ये अभी प्रैक्टिस करो, फिर ऑरली करना सीखिए, ये सब चीजें मत करिए, ये सब मन में ही करिए। ठीक है, तो इस 72 में 3 बार 2 और 2 बार 3 संख्या है। अब कहीं इससे ज्यादा अगर संख्या तुम्हें मिलती है तो उसको हम ले लेते हैं, और अगर इनसे कम है तो उसको हम नहीं लेते हैं। तो देखिए 72 तो हो गया। 24, 24 का मतलब होता है 24, 24 का मतलब क्या हो गया? 24 का मतलब हो गया 8 त्रिक 24। 8 का मतलब 2, 8 का मतलब कितने दो? 3 दो, भाई देखिए 8 का मतलब कितना हुआ? 8 का मतलब 2 दूना 4 दूनी 8, मतलब इस 8 में 3 दो है। देखिए मेरे पास 8 है इसमें, तो ये हमें नहीं लेना है। इसके पास 1 3, मेरे पास कितने 3? 2 3 मेरे पास खुद ही ज्यादा है, इसके पास क्या है तो क्यों लें? तो ये भी नहीं लेना पूरा, मतलब 24 लेना ही। 16, 16 देखते हैं, 16 का मतलब हो गया 8 दूनी 16। देखिए मेरे पास सिर्फ 3 दो है, और इसके पास 8 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके पास 3 दो ये है और 1 2 और है, मतलब इसके पास 4 दो है, और मेरे पास 3 दो है, तो मेरे पास कितने कम है? 1 कम है, तो 1 इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे ही करेंगे संख्या के सामने, इंटू 16 हो गया। 8 का मतलब हो गया 2 बार 3, और मेरे पास कितने? 1 2 3 4, मेरे पास 4 बार 2 है, इसके पास सिर्फ 8 का मतलब कितना हो गया? 2 दूना 4 दूनी 8, इसके पास सिर्फ 3 दो है, और मेरे पास 1 2 3 4 दो है, तो इसके पास कम है, मेरे पास ज्यादा है, तो हम इसे क्यों लें? तो आंसर कितना आ जाएगा? बस आपको कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी है। अब 72 दूनी कितना हो गया? 144, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो देखिए मल्टीपल ब्लैक मेथड, ठीक है, मल्टीपल ब्लैक मेथड में दो कितनी जल्दी से लग गया। ओके, चलिए एक अगला एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। तो इसका आंसर कितना आ गया? 144। ठीक है, चलिए दूसरा ट्राई करो, आप ही लो, ट्राई करो जल्दी से, देखो कितना आ रहा है। यहाँ पे अगला एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 18 कामा 21 कामा 24, 18 कामा 21 कामा 24। ठीक है, इसका निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है। तो देखिए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 24, ये हम ले लेते हैं 24। ठीक, 24 यहाँ पे हमने ले लिया। 24 का मतलब हो गया 8 त्रिक 24। ठीक, 24 का मतलब कितने? 8 त्रिक 24, मतलब 8 का मतलब क्या हुआ? 8 का मतलब हुआ 1 2 3, 2 दूना 4 दूनी 8। ठीक, 8 को और तोड़ दो, तो हमारे पास इस 24 में 3 बार 2 है और 1 बार 3 है। ठीक, अच्छा अब कहीं इससे ज्यादा मिल जाए तो हम ले लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और कम मिलेंगे तो उसको छोड़ देंगे। 21 में क्या है? 7 त्रिक 21 में, इसके पास 1 3, मेरे पास भी 1 3 बराबर है, तो क्यों ले? इसके पास कितने? 7, जब बराबर होते हैं तो ना ही लेते हैं ना ही देते हैं। ठीक, इसमें 7 एक बार है और मेरे पास 7 है ही नहीं है, तो इसमें 7 हमने ले लिया। इसमें 9 दूनी, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम तो पहले ही ले लिया था, 9 दूनी 18। अब देखिए इसके पास 1 2, मेरे पास 3 बार 2, मेरे पास खुद ही ज्यादा है। यहाँ पे 9 का मतलब कितना हो गया? 9 का मतलब 3 तरह का 9, इसके पास 2 बार 3 है और मेरे पास 1 बार 3 है, तो इसमें 1 3 से और गुणा कर दिया। नहीं समझ में आया? तो अब देखो इसको बस इतने से गुणा कर दो। यहाँ पे कितना हो गया? 24, और यहाँ पे 21। 21 चौको 84 की 4 हासिल गया, 21 चौको 84, 21 चौको 84 की 4 हासिल गया 8, 21 दूना 42, और 42 8 कितना हुआ? 50, तो आंसर कितना आ गया? 504। ओके, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं।
अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए ये 12 लिखा है, 12, 3, 5, 8, 12। आप उससे कहा जाए कि इनका एलसीएम बताओ, तो देखिए कैसे करोगे। सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 12, ले लिया। 12 में है क्या, तो 2 दूना 4, 3 12, मतलब इस 12 में 2 बार 2 है और 1 बार क्या है, 3 है। 8 देखते हैं, ये काम खत्म। 8 में क्या है, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 में 2 बार 3, और मेरे पास कितने 2 हैं, सिर्फ 2 बार, तो मेरे पास कम है और इसके पास ज्यादा है। इसके पास कितने ज्यादा है, 1 2 ज्यादा है, तो जितने ज्यादा हो वो हम लेके अपने पास गुणा कर लेते, इसमें करते इसमें नहीं करेंगे। तो मैंने देखा है फैक्टर, ठीक है। तो ये 2 कर दिया, इसका काम खत्म। 5 देखिए मेरे पास कहीं भी 5 नहीं, 5 कर दिया। 3 मेरे पास 1 3, इसके पास भी 1 3, बराबर है, तो ना ही लेना ना ही देना। तो आप बताइए, 5 दूनी 10, 12 दाम का कितना हो गया, 120। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा 120। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के तुम्हें ये जो भी जो आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से कॉपी बनाइएगा और कोई भी किसी भी राइटर की आप बुक उठाइएगा, उसके लासा निकालने वाले सवाल आप लाइए। और कोई भी दिक्कत हो, ये आपको नहीं आ रहा है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में वो सवाल डाल दीजिए कि सर ये लासा निकालने ये है, आपने जो मेथड बताया उससे नहीं निकल रहा है, तो मैं आपको इस बोर्ड पर वो आपका सवाल लेके आऊंगा और सॉल्व करूंगा। ओके, और अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा, आगे अच्छे अच्छे एग्जाम आ रहे हैं। और मेरे जितने भी ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ बना बना कर, इनको कस के पब्लिक करिए, कस के शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि मेरे जल्दी से सब्सक्राइबर पूरे हों और मैं ऑनलाइन आपके सामने आऊँ पढ़ाने, ठीक है, मतलब लीव पढ़ाने आऊँ। ओके।